हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर 11th इंग्लिश मीडियम फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन डी का ट्रायल बैलेंस का 5 सम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दो। बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल पे पूरा अकाउंट का असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला सम जो ट्रायल बैलेंस का आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट प्रिपेयर स्टेटमेंट टाइप। कौन सा टाइप बोला है आपने? स्टेटमेंट टाइप ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सुजल एज ऑन 31 मार्च 2025। नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट हमको सम के अंदर दे के रखी है। तो हमको होंगे स्टेटमेंट टाइप मतलब नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे श्री सुजल ट्रायल बैलेंस एज ऑन श्री सुजल श्री सुजल का ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 है ना। ये स्टेटमेंट टाइप का नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? कैपिटल। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस 21,200। तो नेम ऑफ अकाउंट में लिखेंगे अपने कैपिटल। कैपिटल की अकाउंट अमाउंट कितनी दे रखी है? तो कि 21,200। उसके बाद दे रखा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स, एसेट की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है सम के अंदर? 20,000 रुपीज। उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। ड्राइंग की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है? ड्राइंग की डेबिट बैलेंस कितना रुपए दे रखा है? 3,000 रुपीज। देन आफ्टर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हुई। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हुई? हमारी इनकम हुई। तो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है वो इनकम हुई। इनकम है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा 1,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है स्टेशनरी स्टॉक, है ना। स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, तो स्टेशनरी स्टॉक का एसेट्स है, डेबिट बैलेंस रहेगा 600 रुपीज। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, है ना। डिस्काउंट रिजर्व है डेटर्स पे, तो क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, एक चीज का डेबिट भी होता है, वो आगे आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज फॉर बिजनेस, बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी लायबिलिटीज फॉर बिजनेस, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाएगा। देन आफ्टर क्या है? कस्टमर, है ना। कस्टमर मतलब क्या होते हैं? डेटर्स। कस्टमर मतलब क्या होते हैं? डेबिट डेटर्स, उसके पास से पैसा लेना बाकी होता है, तो कस्टमर का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है। तो कस्टमर की अमाउंट कितनी दे रखी है हमको? 7,000 रुपीज। चलो, उसके बाद क्या दे रखा है? डेप्ट। डेप्ट मतलब लायबिलिटीज। डेप्ट मतलब क्या होगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? 7,000 रुपीज। चलो, उसके बाद परचेसिस। परचेस करने से गुड्स आता है, परचेस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है। तो परचेसिस कितना दे रखा है हमको? यहाँ पे देख लो, 17,500, 17,500 रुपए, 17,500। चलो, उसके बाद क्या दे रखा है? सेल्स। सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट विल बी 25,000 रुपीज। चलो, देन आफ्टर क्या दे रखा है? परचेस ऑफ स्टेशनरी, वो भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। परचेस ऑफ स्टेशनरी, परचेस ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है हमको? 1,400, 1,400 रुपए, 1,400। चलो, उसके बाद क्या दे रखा है हमको? डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर। देखो, यहां पे हमने लिखा था डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, रिजर्व की क्रेडिट बैलेंस थी, लेकिन क्रेडिटर का डिस्काउंट रिजर्व है तो डेबिट बैलेंस रहेगी 750 रुपए। एंड लास्ट में दे रखा है फर्नीचर इज एसेट फॉर बिजनेस। फर्नीचर इज एसेट्स फॉर बिजनेस, और एसेट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस। कितना है? 19,950।
19,950। तो सारे अकाउंट लिख दिए। नाउ टोटल है ना, दोनों साइड का क्या किया जाएगा टोटल, और ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले एंट्री किसकी, क्रेडिट साइड कर देते हैं। कौन सी साइड कर लेते हैं अपने, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की कितनी एंट्री दे रखी है, 21,200 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000, टोटल विल बी 64,200। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ क्रेडिट का है ना, 64,200 रुपीज। ओके, अब डेबिट साइड का कर देते हैं। पहली एंट्री कितनी है, 20,000, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 17,500 प्लस 1,400 प्लस 715 प्लस 19,950, टोटल विल बी 70,200। क्यों अभी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, देख लेते हैं अपने क्या मिस्टेक हुई है। ओके, फिर से डेबिट साइड का फिर से टोटल करते हैं अपने, है ना। 20,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 17,500 प्लस 1,400 प्लस 750 प्लस 19,950, 70,200। 6,000 कहीं पे ज्यादा लिखा है हमने, ऐसा लग रहा है मुझे। देख लेते हैं अपने एंट्री में, वन बाय वन देख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स 20,000 सही लिखा है, ड्राइंग 3,000 सही है, उसके बाद स्टेशनरी स्टॉक भी 6,600 सही है, उसके बाद कस्टमर का 7,000 सही है। ओके, उसके बाद परचेज 17,500, स्टेशनरी 1,400। ओके, यहाँ पे हाँ लास्ट वाली अमाउंट है ना, ये पे यहाँ पे फर्नीचर 13,950 दे रखा है। कितना है, 13,000, 13,000 है। गलती से हमने 19,000 लिख दिया, 13,950। तो टोटल आ जाएगा अपना कितना, 64,200। टोटल ऑफ द बोथ साइड इज इक्वल इन ट्रायल बैलेंस, है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, फर्नीचर की अमाउंट हमको बुक के अंदर 19,000 सॉरी 13,000 दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने 19,000 लिख दी थी, इसलिए हमारा टोटल दोनों साइड मैच नहीं हो रहा था। चलो कंप्लीट समझ में आ गया स्टूडेंट की नहीं आया, कमेंट करके मुझे बता दो। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो, है ना। और जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस लिंक का यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट प्रिपेयर एन अकाउंट टाइप। कौन से टाइप बोला है, अकाउंट टाइप ट्रायल बैलेंस ऑफ पराग एज ऑन 31 मार्च 2025। तो यहां पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ पराग एज ऑन 31 मार्च 2025। चलो वन बाय वन एंट्री करते हैं। सबसे पहले दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की डेबिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप है, डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग अमाउंट कितनी दे रखी है स्टॉक की, 18,000 रुपीज। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो भी क्या होता है, डेबिट। उसकी अमाउंट दे रखी है हमको 22,000 रुपीज। उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर वो भी डेबिट होता है, लॉस ड्यू टू फायर उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है हमको, 1,000 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या दे रखा है, डेबिट दे रखा है, तो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा। कौन साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसे लेने हैं, कितने रुपए लेने हैं, 4,000 रुपीज। उसके बाद रिसीवेबल मतलब डेटर्स की भी डेबिट बैलेंस होती है, रिसीवेबल उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है हमको, 10,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की भी डेबिट बैलेंस होती है, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। फिक्स एसेट की अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट ही वन टाइप ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कितनी अमाउंट है, 5,000 रुपीज। चलो अब आगे क्या दे रखा है सम के अंदर, कैपिटल, कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे कैपिटल कितना रुपए, 40,000 रुपए। जनरल रिजर्व, है ना, रिजर्व की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, जनरल रिजर्व उसकी बैलेंस दे रखी है हमको 8,000 रुपीज। उसके बाद देख दे रखा है परचेज, परचेज की डेबिट बैलेंस होती है 23,000, डेबिट साइड लिखा जाएगा। परचेज कितनी अमाउंट दे रखी है, 23,000 रुपीज। चलो परचेज के बाद क्या दे रखा है, सेल्स, सेल्स की क्रेडिट बैलेंस रहेगी। चलो सेल्स कितना दे रखा है हमको, 33,000 रुपीज। उसके बाद डेब्ट, डेब्ट मतलब लायबिलिटीज, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस रुपी 15,000, डेब्ट मतलब क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं अपने। और लास्ट में देखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हुई अपनी, क्रेडिट बैलेंस
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी कितनी दे रखी है 2000। चलो क्लियर। नाउ टोटल ऑफ बोथ साइड, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का क्या करना है, टोटल करना है। सबसे पहले अपने डेबिट बैलेंस का करते हैं, 18,000 प्लस 22,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 23,000, टोटल विल बी 98,000। यहाँ पे टोटल मेरा कितना हो रहा है 98,000 हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा 98,000। क्रेडिट साइड का चेक कर देते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड की एंट्री कितनी, 40,000 रुपए, 40,000 प्लस 8,000 प्लस 33,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000, इसका भी हो गया टोटल 98,000। टोटल ऑफ बोथ साइड इन ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज इक्वल। अगर इक्वल होता है तो अपने अकाउंट जो किया है, सारी एंट्री की है वो सही है। मैथमेटिकल के लिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही है ऐसा माना जाता है अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है तब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री व्योमेश विच tallies, but even though there are some error, rectify the error and prepare corrected new trial balance। हमको ट्रायल बैलेंस देके बना के दे के रखी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल भी इक्वल आ गया है ना। देखो यहाँ पे 56,800 56,800, उसके अलावा भी टोटल हो गया सेम, लेकिन उसमें कुछ एरर है, मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करके हमको करेक्ट न्यू ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है। चलो तो न्यू ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री व्योमस एज ऑन 31 मार्च 2025। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। कैपिटल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। चलो कैपिटल की अमाउंट कितनी है 26,000 रुपीज। चलो कैपिटल के बाद क्या दे रखा, परचेस। देखो यहाँ पे परचेस की गलत एंट्री है, परचेस क्रेडिट साइड लिखा है, परचेस क्रेडिट साइड नहीं होता, परचेस का डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे। चलो परचेस अकाउंट कितना रुपए दे रखा है 10,000 रुपीज। उसके बाद सेल्स, देखो सेल्स पे भी मिस्टेक में दे लिखा है, सेल्स डेबिट में लिखा है, सेल्स की डेबिट बैलेंस नहीं होती, सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होती है, हम क्रेडिट से लिखेंगे 12,000 रुपीज। उसके बाद डिविडेंड दे रखा है, क्या दे रखा है हमको सम के अंदर, डिविडेंड दे रखा है। डिविडेंड अपनी इनकम होगी, तो इनकम की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। चलो डिविडेंड 1600, किसी की शेयर, कोई कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, उस इन्वेस्ट से हमको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो अपनी इनकम हुई, तो कौन सी बैलेंस होगी, अपनी क्रेडिट बैलेंस होगी। उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप, तो वो अपना सेल्स ये इवेंट है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा सेल्स ऑफ स्क्रैप। चलो कितना है 400 रुपीज। सैलरी, सैलरी की डेबिट बैलेंस ही रहती है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सैलरी दे रखी है हमको 6,000 रुपीज। चलो सैलरी के बाद दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 4,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या रखा डेब्ट, डेब्ट मतलब लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, दे रखी है 14,400। उसके बाद रिसीवेबल मतलब डेटर्स, रिसीवेबल मतलब क्या होते हैं, डेटल पैसा जिसके पास से लेना बाकी है, जिसको हमने क्रेडिट सील किया है, उसका डेबिट बैलेंस रहता है 20,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है रिसीवेबल हो गया। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, कैरेज आउटवर्ड इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस रहेगा। कैरेज आउटवर्ड, उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है हमको 1,000 रुपीज। चलो उसके बाद दे रखा है बैड डेब रिजर्व, रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बीडीआर, बैड डेब रिजर्व, उसकी बैलेंस दे रखी है 2,400 रुपीज। चलो उसके बाद दे रखा है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट है अपनी, करंट एसेट बोला जाता है उसको। चलो कैश बैलेंस हमको कितनी दे रखी है 11,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है पोस्टल एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंस इज अ बिजनेस फॉर द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, 1,400 डेबिट बैलेंस रहेगा। ओके रेलवे फ्रेट भी हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड लिखो रेलवे फ्रेट। चलो रेलवे फ्रेट हमको कितना दे रखा है 1,100। चलो उसके बाद क्या दे रखा है बिल रिसीवेबल, वो भी एसेट ही है वन टाइप ऑफ अपनी, बिल रिसीवेबल पैसा लेना है, कितना है 2,300। चलो सारे अकाउंट की एंट्री कर दी है। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है टोटल, और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए।
दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने डेबिट साइड का करते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले एंट्री कितनी है, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 1,400 प्लस 1,100 प्लस 2,300, टोटल विल बी 56,800। यहाँ पे कितना लिखेंगे अपने, 56,800। ऐसे अब क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड में सबसे पहले कितनी है, 26,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600 प्लस 400 प्लस 14,400 प्लस 2,400, इसका टोटल भी 56,800। टोटल ऑफ द बोथ साइड इज ऑलवेज इक्वल इन ट्रायल बैलेंस। अगर कभी नहीं होता है ना, कुछ मिस्टेक की होने की वजह से नहीं होता, तब टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट लिख के भी ट्रायल बैलेंस टैली किया जाता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बाद में मिस्टेक मिल जाती है तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दिनेश which tallies, but even though there are some error in it, rectify the error and prepare a new trial balance। तो यहां पे लिखेंगे अपने न्यू ट्रायल बैलेंस। क्या बनानी है हमको यहाँ पे, न्यू ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है, श्री दिनेश एज ऑन 31 मार्च 2025। सबसे पहले दे रखा है परमानेंट एसेट्स। क्या दे रखा है, परमानेंट एसेट। एसेट की ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहती है 81,000। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं परमानेंट एसेट्स, उसको फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। चलो परमानेंट एसेट की अमाउंट कितनी दे रखी है, 81,000 रुपीज। चलो उसके बाद ट्रेडर्स, क्या दे रखा है हमको, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब क्या हुए, क्रेडिटर्स, जिसके पास से हमने क्रेडिट परचेज किया है, जिसके पास से हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो क्रेडिट, ट्रेडर्स की क्रेडिट बैलेंस रहेगी। ट्रेडर्स की कौन सी बैलेंस रहेगी, क्रेडिट बैलेंस 70,000। ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स। ओके, सेल्स लेस रिटर्न, मतलब वन टाइप ऑफ सेल्स ही हुआ। सेल्स दे रखा है, लेकिन उसमें से हमको उसका सेल्स रिटर्न माइनस करके दे रखा है। तो सेल्स लेस रिटर्न इज क्रेडिट बैलेंस, सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होती है 25,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3,060 रुपीज। बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस, बैंक लोन 14,140 क्रेडिट बैलेंस होती। रेवेन्यू इनकम, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगी। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम कितनी दे रखी है हमको, 10,600। उसके बाद दे रखा है एप्रिसिएट इन प्रीमियम, है ना, एप्रिसिएट इन प्रीमियम, कोई भी वर्कमैन होगा उसका प्रीमियम है तो उसकी क्रेडिट बैलेंस रहती है। एप्रिसिएशन प्रीमियम, उसकी क्रेडिट बैलेंस रहेगी, अमाउंट विल बी 2,400। कस्टमर मतलब डेटर्स हुए, डेटर्स की डेबिट बैलेंस होती है, उसके पास से पैसे लेने होते हैं हमारे, हमने उसको क्रेडिट सेल किया है, कितना है 38,000 रुपीज। चलो ओके ओके। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, उसकी भी डेबिट बैलेंस होती है भाई, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो एसेट्स है। कितनी अमाउंट दे रखी है, 7,000। उसके बाद दे रखा है कैपिटल लेस ड्राइंग, दे रखा है कैपिटल, लेकिन उसमें से ड्राइंग माइनस करके दे रखा है। कैपिटल लेस ड्राइंग 84,060, तो कैपिटल ही हुआ, क्रेडिट बैलेंस लिखी जाएगी उसकी। कैपिटल लेस ड्राइंग कितनी अमाउंट है, 84,060 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, परचेस लेस रिटर्न, मतलब परचेस ही हुआ, वन टाइप ऑफ परचेस लेस रिटर्न, वन टाइप ऑफ परचेस ही हुआ। कितना हुआ, 17,000, मतलब परचेस रिटर्न करके दे रखा है, माइनस करके दे रखा है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस, इज एक्सपेंस डेबिट लिखा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस, उसकी अमाउंट कितनी है, 7,140, 7,140 रुपीज। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है, टोटल सबसे पहले अपने डेबिट बैलेंस का करेंगे। किसका करेंगे, डेबिट बैलेंस का। कितना है पहले, 81,000 रुपीज। 81,000 प्लस 3,060 प्लस 38,000 प्लस 7,000 प्लस 17,000 प्लस 7,140, टोटल इज 1,53,200, 1,53,200। नाउ क्रेडिट साइड का करते हैं। नाउ कौन सी साइड का करते हैं, हमने क्रेडिट साइड का। सबसे पहले कितना दे रखा, 17,000, 17,000, 25,000, 14,140
प्लस 10,600 प्लस 2,400 प्लस 84,060 टोटल इज इसका भी 1,53,200 टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑलवेज इक्वल इन बैलेंस शीट। चलो क्लियर, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट प्रिपेयर स्टेटमेंट टाइप। ओके यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप बनाना था लेकिन हमने गलती से कौन सी टाइप बना दिया है, अकाउंट टाइप बना दिया। आप स्टेटमेंट टाइप बना देना, क्या लिखने का, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, बाकी कोई फर्क है नहीं। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री प्रबोध एज ऑन 31 मार्च 2025, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रबोध, ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रबोध एज ऑन 31 मार्च 2025, है ना। स्टेटमेंट टाइप बोला है लेकिन मतलब पहले सम में हमने जैसा किया था उस टाइप का आपको बनाना है ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा है, विभाग लोन। हमने विभा के पास से लोन लिया है, लोन लिया तो अपनी लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। विभा के पास से हमने क्या लिया, लोन, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे विभा का लोन 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है, ड्रॉइंग, क्या दे रखा है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस रहेगा, लिखेंगे यहाँ पे अपने ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी दे रखी है, 3,000 रुपीज। चलो ड्रॉइंग के बाद क्या दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, क्या दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की डेबिट बैलेंस रहेगी। चलो डिस्काउंट अलाउड हमको कितना दे रखा है, 800। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, गुड्स रिटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, गुड्स रिटर्न। तो यहां पे एक गुड्स रिटर्न कौन सा बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। यहां पे लिखेंगे अपने गुड्स रिटर्न, ब्रैकेट के अंदर डेबिट लिखा है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट बैलेंस है 1,500 रुपये, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। उसके बाद क्या दे रखा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग अपनी एसेट है, बिल्डिंग अपनी क्या है, एसेट है, BUILDING, बिल्डिंग अपनी एसेट्स है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, रिजर्व है इसलिए, रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट मतलब पैसा जिसके पास से लेना है उसका रिजर्व है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा 2,000 रुपीज, सॉरी 3,500 है कितनी अमाउंट है, 3,500। चलो उसके बाद क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हुई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हुई, कितना रुपए दे रखी है, 2,000 रुपीज। चलो उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी इनकम हुई तो क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अपनी इनकम हुई, कितना रुपए, 500। गुड्स रिटर्न क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अपने, गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड लिखा है तो क्रेडिट लिखेंगे 1700। उसके बाद कैश दे रखी है, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड लिखा जाएगा, कैश कितना रुपए दे रखी है हमको, 5,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो भी डेबिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दे रखा है, 3,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की डेबिट बैलेंस रहती है। चलो इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है हमको, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है, परचेस, है ना, परचेस की डेबिट बैलेंस रहती है, परचेस कितना रुपए दे रखा है, 16,000, 16,000 रुपए। उसके बाद सेल्स, सेल्स की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहती है, सेल्स की ऑलवेज कौन सी बैलेंस रहेगी, क्रेडिट बैलेंस 30,000। ओके सारी एंट्री हो गई। नाउ टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले हमने डेबिट साइड का कर देते हैं। चलो डेबिट साइड में सबसे पहले एंट्री कितनी है, 3,000 रुपीज, है ना, सबसे पहले कितनी है, 3,000 प्लस 800 प्लस 1,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, टोटल इज 69,300। 69,000 कितना हो रहा है, 300 रुपीज, इस साइड लिख रहा हूं मैं 69,300 रुपीज। चलो क्रेडिट साइड क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का सबसे पहले कितना है, 12,000, 3,500, 2,000, 500, 1,700 और 30,000, इसका टोटल हो रहा है 49,700 हो रहा है, कितना हो रहा है, 49,700। तो थोड़ा 1 मिनट में चेक कर लेता हूं क्यों ऐसा हुआ। ओके लोन का 12,000 बैलेंस देख रखा है, अमाउंट सही लिखी है, चलो सही है। उसके बाद ड्राइंग का 3,000 सही है, उसके बाद 800, ओके ये सही है। उसके बाद 1,500, 1,500 गुड्स रिटर्न सही है, 20,000
ये सही है, ओके 3500 सही है, 2000 सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 सही है, गुड्स रिटर्न वो भी सही है, कैश वो भी सही है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सही है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट 20,000 सही है, परचेज 16,000 और सेल्स कितना दे रखा है 30,000 रुपीज, सेल्स कितना दे रखा है 30,000 रुपीज। ओके चलो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हमने की हमारी, यहाँ पे जो गुड्स रिटर्न डेबिट दे रखा है, क्या दे रखा है डेबिट, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, तो उसका मतलब ये डेबिट दे रखा है मतलब परचेस रिटर्न है, ये क्या है हमारा डेबिट है मतलब परचेस रिटर्न है, और ये अपना कौन सा है सेल्स रिटर्न है, ये अपना कौन सा है सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो गुड्स रिटर्न परचेस रिटर्न है 1500 रुपए लिखा जाएगा, और उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड कितना लिखना है 1500 रुपए, तो यहाँ पे 1700 है, उसकी जगह पे गुड्स रिटर्न कितना कर देते हैं अपने 1500 रुपए, और ये गुड्स रिटर्न क्रेडिट है मतलब सेल्स रिटर्न हुआ ना 1700 रुपए, तो यहाँ पे 1700 रुपए लिखेंगे, डेबिट बैलेंस सेल्स रिटर्न है, हाँ 1700। नाउ टोटल, अब दोनों साइड का क्या कर दो टोटल कर दो, है ना। सबसे पहले परचेस डेबिट साइड क्या करते हैं अपने 3000, 800, 1700, 20,000, 5,000, 3,000, 20,000 और 1600, टोटल इज 69,500, टोटल इज 69,500। नाउ क्रेडिट साइड क्या करते हैं 12,000, 3,500 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 30,000, टोटल इज 49,000, मतलब 20,000 कम आ रहा है, तो भी कितना डिफरेंट आ रहा है 20,000 रुपए, तो मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, 20,000 की कोई मिस्टेक होगी, फिलहाल हमको नहीं मिल रही है, तो फिलहाल हम इसको कौन सा अकाउंट में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट लिखा जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।